हाँ, हेलो। तो हम लोगों का ये जो लेक्चर है अभी आज, इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। बैंड गैप जो है, बैंड थ्योरी पिछले दो लेक्चर्स में बताया गया है एंड आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछिए क्या कहाँ पर प्रॉब्लम है। एकदम सिंपल तरीके से तुमको जो है बताया गया है बैंड थ्योरी क्या होता है। अब यहाँ पर जो है, अब हमारे पास सिचुएशन किसी भी सॉलिड में, किसी भी सॉलिड की हम बात करें, इन एनी सॉलिड, या तुम क्रिस्टल भी कह सकते हो, और क्रिस्टल, ये स्थिति होती है। ये हमारा जो है बन गया बैंड स्ट्रक्चर। मैंने ये बैंड स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है, अगर अभी भी तुमको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बस इसको इतना ध्यान रखो, बैंड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट ग्रुपिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो आइसोलेटेड एटम के एनर्जी लेवल्स पहले डिस्क्रीट थे, अब वो जो है कुछ रीअरेंज हो गए। कैसे रीअरेंज हुआ, क्या हुआ, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो दे आर बेसिकली एनर्जी लेवल्स। ये जो तुमको जहां पे फील्ड लिखा हुआ है, दिस इज द वैलेंस बैंड, ये जो है ये फील्ड है, ये एनर्जी लेवल्स है। ऊपर में जो खाली है वो भी एनर्जी लेवल है। और इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जो है ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, दैट इज एनर्जी गैप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज अगेन हम फिर तुमको बता दे रहे हैं, दिस इज सिमिलर टू द सिचुएशन जैसे तुम मॉडर्न फिजिक्स में जो थोड़ा बहुत पढ़े होगे 12th में, n बराबर 1 और n बराबर 2। सिंपल सी बात है, ये n बराबर 1 और 2 जो है, ये n बराबर 2 और n बराबर 1, ये काफी, ये पूरा अब n बराबर 2 है, ये n बराबर 2 और n बराबर 1 बहुत छोटे छोटे गैप में एनर्जी लेवल्स में टूट जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा ये एक्सप्लेनेशन है। और ये कब होता है, किसी सॉलिड या क्रिस्टल में। ये पूरा जो ग्रुप है ये n बराबर 2 है, ये पूरा जो ग्रुप है ये n बराबर 1 है। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। दिस इज द सिंपलेस्ट वे दैट यू कैन यूज टू एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी एट दिस लेवल। हम इस लेवल की बात कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास सिचुएशन ये है, देखो कोई भी मटेरियल हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। द कंडक्शन ऑफ चार्ज, द कंडक्शन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन occurs primarily by free electrons। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं किसी भी सिस्टम में, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो चाहे वो मेटल हो। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने का तरीका है कि यहां पर वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि अभी भी बाउंडेड है न्यूक्लियस से, दे should go to the upper energy level where they have more freedom and they are free। अब ये यहां से यहां जाने के लिए जो है, इसको एक ये दरिया पार करना होगा, एक ये गैप पार करना होगा, एंड इट रिक्वायर्स सफिशिएंट एनर्जी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास तीन केसेस होते हैं। हम ये डायग्राम्स अलग अलग दिखाते हैं। पहला केस ये होता है, जो पहला केस है वो हमारा कुछ इस प्रकार का है। दिस इज द केस नंबर 1, दिस इज द सिचुएशन 1। इसमें क्या है कि जो दोनों बैंड है ये दोनों ओवरलैप कर गए। कहने का मतलब है, ये जो कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट पार्ट है वो वैलेंस बैंड के भी नीचे आ गया है, वैलेंस बैंड के टॉप के नीचे आ गया है। मैंने दोनों एक दूसरे में घुस गए हैं एंड देयर इज नो बैंड गैप। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे कैन वेरी इजीली मूव टू द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मींस टू दोज एनर्जी लेवल्स वेयर दे आर फ्री देन इन द वैलेंस स्टेट। वैलेंस स्टेट में जो उनकी स्थिति थी उससे ज्यादा फ्री हो जाएंगे वो होता है कंडक्शन बैंड। तो यहां पे जो है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। कंडक्शन बैंड खुद चल के आ गया है उनके पास। ठीक है, पहाड़ खुद चल के जो है मोहम्मद के पास आ गया, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कुआं खुद चल के प्यासे के पास आ गया है। दिस इज द सिचुएशन।
सो दिस इज द केस विथ मेटल्स। हम लोग जो कहते हैं मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आते कहां से? दिस इज द सिचुएशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए, वैलेंस बैंड से फ्री होने के लिए, दे रिक्वायर ऑलमोस्ट नो एनर्जी, सो दे आर फ्री। केस वन वेयर द वैलेंस बैंड, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। The overlap is such, the overlap is such that the top of the conduction band, overlaps or moves below, sorry, the top of the conduction band नहीं, bottom of the conduction band, bottom of the conduction, below the top of the valence band। इतना ओवरलैप हो गया तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, they do not require any external energy to cross the gap and reach the valence conduction band। वो कंडक्शन बैंड में ही है, समझ लो। So the electrons do not require any extra energy to cross the energy gap and reach the conduction band, और ये केस किसके साथ होता है? दिस इज द सिचुएशन विथ मेटल्स। इसीलिए हम लोग कह सकते, अब अगर तुमको कोई पूछे भाई मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आए, तो यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप्स। दिस इज द केस, दिस इज द सिचुएशन in metals। Due to this overlap, the metals या कंडक्टर लिखना ज्यादा उचित है, conductors have a large number of free electrons। इसीलिए इसमें हम कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एनर्जी और एनी एक्सटर्नल पुश टू रीच द कंडक्शन बैंड। वो दोनों ओवरलैप्ड है। जो एनर्जी लेवल्स है, जो लोअर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड का है, जो हायर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड का है, सब ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस सिचुएशन। अब दूसरा कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन कुछ इस प्रकार का है कि हमारा जो बैंड गैप है, जो एनर्जी का जो डिफरेंस है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज द केस ऑफ इंसुलेटर्स में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी गैप है, 3 या उससे ज्यादा, ये एनर्जी प्रोवाइड कर पाना इट इज नॉट पॉसिबल। तुम एक प्लास्टिक का टुकड़ा लो और उसको हीट करो, तुमको लगे कि नहीं भाई हीट एनर्जी देंगे तो वैलेंस बैंड से जो है इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चला जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, साइंटिफिकली सोचो, जब तुम हीट करते हो किसी चीज को, हीट मतलब होता है यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, दैट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी फॉर्म्स। पहला तो है कि तुम प्लास्टिक का टुकड़ा ले रहे हो, वो गलने लगेगा, उसका जो बॉन्ड है वो पहले ही टूटने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा, वो जल जाए, खत्म हो जाएगा, तो आधी एनर्जी तो वो ले गया। अब ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए जो एनर्जी है
that energy is not sufficient or that energy cannot be provided by these means to these materials. हम एक वुड लकड़ी का टुकड़ा ले लें, उसमें भी वही हम उसको सोचे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा लगा देंगे तो वैलेंस बैंड से निकल के चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, वो भस्म हो जाएगा लेकिन नहीं जाएगा। तो इंसुलेटर्स के लिए ऐसा है, द बैंड गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ये जो एनर्जी है इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड बाय मोस्ट ऑफ द अवेलेबल मीन्स, इसलिए इंसुलेटर्स होते हैं। द एनर्जी बैंड गैप इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड रिक्वायर या वैलेंस बैंड नीड एनर्जी greater than 3 electron volt to reach the conduction band, और जो कि जो नॉर्मल मीन्स है प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, ठीक है। तो ये जो है थर्मल एक्साइटेशन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके हम ये पॉसिबल ये नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू इट, ठीक है। सो दीज मटेरियल्स डू नॉट पॉजेस, तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी फ्री नहीं हो पाते, पॉजेस फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट, और इनका कंडक्टिविटी जो है ये बहुत कम होता है। अब हम लोग अपने इंटरेस्ट में आते हैं जो कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है। दिस इज द सिचुएशन, ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हो गए। पहले ही हमने लेक्चर में बताया जो कंडक्टर है और इंसुलेटर है ये दोनों एक्सट्रीम केस है। अब इसके बीचों बीच की स्थिति में आते हैं जो कि हमारा सेमीकंडक्टर है। ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो यहां पर वैलेंस बैंड से, तो यहां पे जो है कोई चांस नहीं है कि इंसुलेटर में कोई चांस नहीं है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद के कंडक्शन बैंड में जाए और कंडक्टिविटी हो। अब यहां पे कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है, वो डाइलेक्ट्रिक से कंफ्यूज हो जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक इज समथिंग एल्स, वो हम बाद में बताएंगे। डाइलेक्ट्रिक इज समथिंग एल्स, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ये सब बाद की बात है। अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे, वो भी इंसुलेटर होता है लेकिन फर्क होता है। आई विल टेल यू इन डिटेल। अब जब हम सेमीकंडक्टर में आते हैं तो सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी जो है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो देयर इज ए ऑप्शन और देयर इज ए चांस कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाए। इन सेमीकंडक्टर्स, पहले में मेटल में क्या था, कंडक्टर में क्या था, 0 था। इसमें इंसुलेटर में इतना ज्यादा है कि क्रॉस ही नहीं कर सकता। ये बीचों बीच की स्थिति है। एनर्जी बैंड गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट which provides a possibility for the valence band electrons to move to the conduction band and thus conduct charge। अब ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज एक्सेसिबल, ये पहुंच के अंदर है, ठीक है। ये पहुंच के अंदर होने का मतलब ये है कि एनर्जी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट can be provided by thermal excitation or by some electric field। ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस रूम टेम्परेचर में भी ड्यू टू कोलिजन्स
दिस एनर्जी गैप कैन बी ओवरकम, और इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। इसीलिए इस मटेरियल की कंडक्टिविटी को, इस मटेरियल को सेमी कंडक्टर कहा जाता है। पूरी तरह से ये कंडक्टर नहीं है क्योंकि वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप नहीं है। ये इंसुलेटर भी नहीं है क्योंकि इसके बीच का जो गैप है इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So there is a possibility of the movement of electrons from valence to conduction band. Thermal energy या thermal effects हम लिखें, thermal effects can provide energy to 3 electron volt, या can provide energy, इसको ऐसे लिखते हैं, can provide energy to the valence electrons, to the valence band electrons to reach the conduction band by crossing the band gap. तो ये जो मटेरियल्स है दे हैव कंडक्टिविटी, ये मेटल से कम होता है कंडक्टिविटी लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होता है, और इनकी कंडक्टिविटी जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स हम लोग देखेंगे। सो दीज मटेरियल्स हैव conductivity more than insulators and less than metals, और इस पर कुछ कंडीशंस होते हैं। कुछ कंडीशंस में इसकी कंडक्टिविटी जो है चेंज होती है, हम इसकी कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 40 डिग्री टेम्परेचर पे रख दिया, ये कंडक्ट करने लगेगा। 0 केल्विन पे ले गए कंडक्शन बंद हो जाएगा। तो ये जो मटेरियल है, दिस इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर, it can be used for controlled flow of electrons which is electronics। शुरू वाले लेक्चर में ही हमने बताया था। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये डायग्राम्स जो है तुमको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, कोई भी जो 12th लेवल का या बीएससी लेवल का बुक में मिल जाएगा, 12th वाले में भी मिल सकता है। कंडक्टर्स दे कैन बी यूज्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक of electronic devices where a controlled flow of electrons is required। Controlled flow of electrons is required। ठीक है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। तो अब जो है हम लोग टोटली सेमीकंडक्टर से पहुंच गए हैं। नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर स्टडी। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। जो सबसे कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर है अभी जो हम लोग पढ़ेंगे जिसके बारे में, वो नेचुरल सेमीकंडक्टर है। हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम की अभी बात कर रहे हैं। कंपाउंड या ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं उसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल केसेस।
सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, तो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है ये दो प्रकार के होते हैं। द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स, हम लोग एक एक करके बात करेंगे डिटेल्स में। सेमीकंडक्टर्स आर क्लासिफाइड एज, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला जो होता है, हम लोग अभी पहले की बात करेंगे, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, हमने कई बार बोला है, जब कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो एंड इफ यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, अगर कोई लैंग्वेज डिफिकल्ट लगे तो यू शुड कंसल्ट द डिक्शनरी। और अभी तो बहुत कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन एप्स अवेलेबल है। इंट्रिंसिक मतलब होता है, जिसको हम लोग बहुत सिंपल क्रूड लैंग्वेज में कहें तो उसको बोलते हैं जन्मजात गुण। जन्मजात गुण होता है कि वो सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक माने बाय नेचर इट इज सेमीकंडक्टर, उसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो सेमीकंडक्टर है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। इंट्रिंसिक मींस इनहेरेंटली, इसमें बाहर से कुछ नहीं किया गया है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। इनहेरेंटली और नेचुरली पॉसेसिंग, पॉसेस माने रहना उसमें, पॉसेसिंग सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे दो चीजें आती हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके बारे में जरा देख लेते हैं, जो 12th लेवल से आगे हम लोग समझेंगे इसको कि इसमें इंट्रिंसिक कंडक्शन क्या होता है एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स। उसके बाद हम लोग जो है इसमें बढ़ेंगे इन द एक्सट्रिंसिक केस। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको पहले समझ लो, फिर हम लिखेंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, डायमंड के बारे में पढ़ा होगा 12th में, हमें जहां तक उम्मीद है। पता नहीं रिड्यूस सिलेबस में तुम लोगों को क्या क्या छांट दिया जाता है, कुछ समय बाद रिड्यूस सिलेबस में सब कुछ छांट देंगे और जो है कुछ और पढ़ाएंगे। ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको टेट्राहेड्रल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डायमंड लाइक। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक एटम जो है ये 4 नेबरिंग एटम से सराउंडेड होते हैं। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। Tetrahedral structure where each atom is surrounded by 4 atoms। एक एटम जो है ये 4 एटम्स उसके आसपास जो है उसको घेर के रखते हैं। इसी को हम लोग डायमंड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, इसमें बेसिकली जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम्स जो जुड़े होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है। दिस इज अ कंसेप्ट दैट इज नोन अप्रोक्सीमेटली टू एवरीवन, ठीक है। द सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल फॉर्म्स by sharing of electrons between atoms that give rise to the covalent bonds। ये कोवैलेंट बॉन्ड्स की खास बात क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं। बीच में इलेक्ट्रॉन्स वो अपना कुछ रखता है, ये अपना कुछ रखता है, फिर बराबर बराबर बांट लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। या इसको वैलेंस बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, इसको वैलेंस बॉन्ड भी बोलते हैं। सिंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, so it is also called
ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड, ये वैलेंस बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। दिस इज द इंट्रिंसिक केस, ठीक है, ये जो है हमारा इंट्रिंसिक केस होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये बाय नेचर सेमीकंडक्टर है। अब इसमें जो है जब सारे बॉन्ड्स इंटैक्ट होते हैं, जब कोई भी बॉन्ड टूटा फूटा ना हो, तो ये जो है कोई कंडक्शन, इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई बॉन्ड टूटता है, अगर कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है। When all the bonds are intact, intact माने वो टूटे नहीं है, then there are no free electrons। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन हो गया। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ गया या बाय सम मैकेनिज्म अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, टूटने का मतलब है जो शेयरिंग हुआ था, जैसे ये एक एटम है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर किए, एक बॉन्ड ये बना, ये इसमें से अगर एक बॉन्ड टूट जाता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्री, और उसके बाद सारा खेल इसका शुरू होता है। इन केस a covalent bond is broken, there is a free electron, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाता है, ठीक है। पहले ध्यान से समझो, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर फ्री हो जाता है। फ्री होने के बाद क्या होता है, वो बाहर निकल गया। अब जहां से बाहर निकला वहां पे एक खाली जगह बन गया, दैट इज कॉल्ड ए होल। होल माने होता है छेद, ठीक है। द पॉइंट, पॉइंट नहीं कहते इसको, साइट फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, इजेक्टेड माने बाहर निकाल देना, इजेक्टेड is called a hole। होल माने होता है छेद, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे ये हम एक और डायग्रामेटिक तुमको बता दे, ये सिंपल डायग्राम है, ये लो टेम्परेचर में दिखा रहा है इस सिचुएशन को। ये जो है लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर का मतलब है दिस इज द सिचुएशन, यहां पे कोई बॉन्ड नहीं टूटा है, नो बॉन्ड इज ब्रोकन। तो इस तरह का कुछ जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी के लिए भी हम ले तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है या कोई बॉन्ड टूटता है तो जो है सिचुएशन कुछ इस प्रकार का होता है। यहां पे लिखा गया थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, माने ये जो सिचुएशन है ये बता रहा है कि व्हेन ए बॉन्ड ब्रेक्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, देन एन इलेक्ट्रॉन becomes free to form a thermally generated electron, a thermally generated electron, free electron। यही यहां पे दिखाया गया, थर्मली जनरेटेड का मतलब है ये हीट एनर्जी से बॉन्ड टूटा है, उसमें से निकला है। अब यहां पर अगर साइट 1 से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पर साइट 2 का इलेक्ट्रॉन जाएगा इस जगह को भरने के लिए, तो ये जो खाली जगह थी, दिस खाली जगह हैज नाउ शिफ्टेड टू साइट 2। तो ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स के जो है ऑपोजिट चल रहा है। इसको हम यहां से दिखाते हैं, एक और डायग्राम से दिखाते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज द सिचुएशन, ये जो है साइट 1 से जो इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर निकल गया, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हुई, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया,
जब ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये वैकेंसी तो भर गया, लेकिन यहाँ पे एक वैकेंसी बन रहा है, माने होल बन रहा है। तो यहाँ पर से हम क्या देख रहे हैं कि जो मोशन है होल्स का, दैट इज ऑकरिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां से इलेक्ट्रॉन हटा, माने वहां पर क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया। वो एक नेगेटिव चार्ज जो कम हो गया, मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू ए पॉजिटिव चार्ज, वहां पे जो है नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। इसीलिए जो है होल्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। इसीलिए हम होल्स को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो यहां पे क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइट 1 is ejected, a hole is created. A hole is created at site 1। साइट 1 में जो है ये होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब ये वैकेंसी, ये जो होल है, इसको फिल करने के लिए क्या होगा, बगल वाले साइट 2 से एक इलेक्ट्रॉन आएगा एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल फिल द वैकेंसी एट 1। लेकिन रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट होगा कि 2 पर भी जो है एक होल क्रिएट होगा, is created at site 1, then an electron from site 2 fills the vacancy at 1. Thus the hole now shifts from 1 to 2। इसी तरह से ये प्रोसेस होता रहेगा, ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए साइट, दैट इज क्रिएटिंग एन एंटिटी व्हिच इज सिमिलर टू ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। हम लिख रहे हैं यहां पर, सो द होल moves opposite to the electron, ये इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट चल रहा है। एंड सिंस ए होल इज डेफिशिएंसी, तो इसका मोशन देखो क्या है, जैसे पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है, नेगेटिव उसके उल्टे डायरेक्शन में चलता है इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। तो ये होल जो है इट इज बिहेविंग लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसको पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहते हैं। कोई ऐसा पार्टिकल इसमें नहीं होता है, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल, ठीक है। से एंड सिंस ए होल इज डेफिशिएंसी ऑफ वन नेगेटिव चार्ज, so it is equivalent to a positive charge carrier, ये एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर जैसा है, जिसका चार्ज हम मान लेते हैं +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। सो होल इज द deficiency of electron, deficiency माने कमी, that behaves as a particle, that behaves as a charged particle। कैसे बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के उल्टी दिशा में चल रहा है। यहाँ पे चार्ज जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, टोटल सिस्टम न्यूट्रल होता है, ये हम आगे आएंगे इसमें। तो इस प्रकार से जो है तुम्हारा कोई भी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में
जब थर्मल इफेक्ट के कारण या किसी इफेक्ट के कारण एक बॉन्ड टूटता है तो दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स बनते हैं। अब इनका जो गणित है, इनका जो कंसंट्रेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, when a bond breaks, ये बॉन्ड किसी भी कारण से ब्रेक कर सकता है। when a bond breaks, then there is a pair of charge carriers, ये चार्ज कैरियर्स का एक पेयर बनता है। क्या होता है इसमें? एक इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव चार्ज है, दूसरा जो है ये होल होता है। अब इनकी संख्या, इनका मोशन, ये बहुत कुछ डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये जो होल है, जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है तो यहां पर जो है when an electron hole pair, हम EH लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड, then there is a charge motion without free electrons being present। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब यहां पे मेटल जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेटल में क्या होता है? खाली फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है, वहां पे जो है हम किसी होल्स की बात नहीं करते हैं। अब यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, लेकिन चार्ज का कंडक्शन होगा, बिकॉज यू हैव ए इलेक्ट्रॉन एंड ए होल, एंड दिस इज द बेसिक ऑफ द, इसीलिए जो है सेमीकंडक्टर को हम कंट्रोल्ड इसमें यूज करते हैं, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। हम मेटल्स को नहीं यूज कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग चीज है, शुरू के लेक्चर में बताया है। चार्ज मोशन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिना किसी मेटल जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ही यहां पे चार्ज कंडक्शन हो रहा है। दिस इज द सिग्निफिकेंट थिंग, ठीक है। अब जब थर्मल एनर्जी है, मैंने थर्मल एनर्जी मैंने टेम्परेचर, जब टेम्परेचर है, थर्मल एनर्जी का काम होता है टू क्रिएट रैंडमनेस। तुम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स तो पढ़ रहे हो, उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा या पढ़ाया गया होगा, या 12th में पढ़ा होगा, 11वीं में 12वीं में पढ़ा होगा। तो इसमें होता क्या है कि जो टेम्परेचर का काम होता है, दैट टेम्परेचर का काम होता है रैंडमनेस क्रिएट करना। सभी पार्टिकल्स जो है अलग अलग दिशा में, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो जब हम थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, हीट एनर्जी की बात करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, ये रैंडमली घूमते हैं, इनका कोई डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। with thermal energy the electrons and holes या इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मूव रैंडमली, ये रैंडम मोशन होता है इनका, कोई डायरेक्टेड मोशन नहीं होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस जो है या होल्स जो है एक दिशा में जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस जो है दूसरी दिशा में जाएंगे। अब इनको डायरेक्शन मिल जाता है, एक गाइडेड मोशन होता है। when an electric field is applied, then the motion of the electrons, the motion of the charge carriers, becomes डायरेक्टेड माने एक डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। अब इसमें जब कोई इंट्रिंसिक कंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है,
उसमें थर्मली जनरेटेड चार्जेस के कारण जो रैंडम मोशन होता है इसको हम लोग कहते हैं दैट हैज ए स्पेशल टर्म कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्शन. Intrinsic conduction is the process of conduction with thermally generated charges in an intrinsic semiconductor. With thermally generated charges in an intrinsic semiconductor. Intrinsic या pure semiconductor. Pure semiconductor. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. अब हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्म में आएंगे इसके बाद वाले लेक्चर. कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, यू आर फ्री टू आस्क. क्वेश्चन पूछो, उसको डिस्कस किया जाएगा. ठीक है.